मन से याद करता हूँ और हमेशा वो स्मृतियों बने रहते हैं। पिछली बार मैं कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ आया था, मैंने देखा कि मंच से बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका राष्ट्रीय स्तर का चल रहा था, उसमें इनका पूरा परिवार शामिल था और ये बाजू में डॉक्टर बुला के अपना बीपी चेक करवा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके का समर्पण यहाँ पर मैं अनिल सक्सेना जी में देखता हूँ, डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी में देखता हूँ और ये प्रोफेसर जो अवधेश जी हैं, ऐसे लोग यदि मिल जाएं तो वास्तव में ऐसी अलग पूरी देश के अंदर जगह है तो हिंदी बहुत मुकम्मल तरीके से स्थापित हो जाएगी। ये लोग भी ये बात उठा सकते हैं कि ये लोग राजस्थानी भाषा से आते हैं, उसका भी अपना एक बड़ा लहजा है और उसमें भी आनंद आता है। अभी आप लोगों ने नृत्य आज देखा था यहाँ पर जो है, तो मैं इन दोनों लोगों के लिए बहुत मन से याद करता हूँ और मन से बहुत इन लोगों को दुआएं देता हूँ और इसी तरीके से अपना जज्बा बनाए रहें। मैं देखता हूँ डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी लगातार मंचों पर बड़े कार्यक्रमों में रहती हैं और ये की जो टीम है इनकी सहयोगियों की, राखी कटियार जी हैं, अभी जो है रेणु जी जो संचालन कर रही थी वो है, तो ये सभी लोग जो है बड़ी टीम इनके साथ है और ये घूम घूम करके मैं देखता रहता हूँ। इनका भी एक यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल भी है आपका सक्सेना जी का, उस पर भी लगातार पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ये जो सरकार को काम करना चाहिए वह ये करते रहते हैं। और पिछले कार्यक्रम में मैंने देखा एक के अंदर का वो भी हनुमान जी का जिनको याद करते हैं, ये वास्तव में उनकी प्रेरणा है कि इन्होंने कलेक्टर साहब ने भी कुछ कहीं पर कुछ कार्यक्रम के बारे में कुछ इन्होंने निवेदन किया हुआ कोई हार वगैरह के लिए, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। तो इन्होंने बड़े कट मन से जो शब्द आए उसमें इन्हें बेझिझक तरीके से उसको कहा भी और इनने वो मौसम भी ऐसा था कि वो बड़ा सफल कार्यक्रम इनका रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से याद करता हूँ और बहुत इस तरीके से लगे रहे हूँ तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा समृद्ध होगी। और कल भी इस बात को मन से यदि मुझे याद रहा तो मैं बोलूँगा उनके लिए और शकुंतला जी के भाई भगत सिंह सुराणा जी के लिए भी मैं बहुत दिल से दुआ देता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि शकुंतला जी अपने पिता के लिए ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए, पिता के लिए इस तरीके से उनकी स्मृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो वास्तव में और उनके अंदर जो आग है वो कला जो है उनकी माँ की देन है और जो उनके अंदर आग है साहित्य की जो आई है वह उनके समर्थ पत्रकार जो पिता है उनसे ही आई है। मैं उनके लिए सब पर नमन करता हूँ और एक छोटी सी रचना करता हूँ। अभी तो आप लोगों का दर्पण वाला और गीत गजल वाला ये मन चल रहा था, उसमें मेरा गद्य कविता पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोगों के बुलावे का सम्मान करते हुए मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूँ। दोस्त पुरानी दोस्ती की खातिर सही, दोस्त पुरानी दोस्ती की खातिर सही, आते रहा करो कभी कभी, दोस्त पुरानी दोस्ती की खातिर सही, आते रहा करो कभी कभी, तुम्हें सोचकर दिन फाका मस्ती के हरे हो जाते हैं, तुम्हें सोचकर दिन फाका मस्ती के हरे हो जाते हैं। अच्छी लगती थी देसी घी की खुशबू उन दिनों, अच्छी लगती थी देसी घी की खुशबू उन दिनों, कितने गहरे चट होते थे श्रीश, कितने गहरे चट होते थे श्रीश और जी भरकर फूलते थे पास, कितने गहरे चट होते थे श्रीश और जी भरकर फूलते थे पास। आम कितना गौराता था, आम कितना गौराता था, कोयल की कूक सुने जमाना गुजर गया, कोयल की कूक सुने जमाना गुजर गया। दादी की खटिया दिन गिनती थी, दादी की खटिया दिन गिनती थी पर फटकार में छप्पर डगमगाता था, दादी की खटिया दिन गिनती थी पर फटकार में छप्पर डगमगाता था। कहाँ कर पाते थे कभी उनकी बात को ना, और रहीम चाचा से पूछताछ की तो अब लाले पड़े, और रहीम चाचा से पूछताछ की तो अब लाले पड़े रहते हैं। आज सब कुछ होते हुए दिन गर्दिश भरे हैं अपनापे के लिए, आज सब कुछ होते हुए भी दिन गर्दिश भरे हैं अपनापे के लिए। हो सके तो लौटा लाओ उन बीते दिनों को, हो सके तो लौटा लाओ उन बीते दिनों को। दोस्त चिट्ठियों में गुनगुनाते रहने से, चिट्ठियों में गुनगुनाते रहने से समय तो कट जाता है, पर हो सके तो लौटा लाओ उन गुजरे दिनों को। दोस्त पुरानी दोस्ती खातिर सही, आते रहा करो कभी कभी। बहुत बहुत सबको नमन। इस सम्मानित मंच को सभागार को उपस्थित आज मुझे बड़ी प्रसन्नता
इस सभागार में इसलिए भी है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से 4 विभूतियां हैं, उसमें एक मैं गैर डॉक्टर हूँ तो 3 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर राजावत जी हैं, डॉक्टर वंदना मिश्र हैं और डॉक्टर उपाध्याय जी हैं। इन सब के लिए भी नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान अरविंद मिश्र साहब, भोपाल से आप पधारे।